जुवेनाइल जस्टिस बिल पर चर्चा जारी। मेनका गांधी बोली, बोर्ड तय करेगा नाबालिग का क्राइम। निर्भया के माता पिता भी मौजूद। दिल्ली में बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन क्रैश। हादसे में प्लेन में सवार सभी 10 लोगों की मौत। घटनास्थल पर पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर। डीडीसीए विवाद में अरुण जेटली को मिला पीएम मोदी का साथ। पीएम मोदी बोले, डीडीसीए विवाद में पाक साफ निकलेंगे जेटली। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का हंगामा। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। और हेमा उपाध्याय मर्डर केस में 5वीं गिरफ्तारी। हेमा का पति चिंतन गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोरीवली कोर्ट में हुई पेशी। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। आज हमारी खास पेशकश में बात करेंगे जेटली और केजरीवाल के बीच जारी जंग की। और एक तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ऊपर लगे आरोपों से बेदाग हुई छवि को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा ठोका है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीडीसीए घोटाले पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जहां इस मामले पर जोरदार चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने इस पर जमकर हंगामा किया और कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विधानसभा का विशेष सत्र अपने प्रधान सचिव राजेंद्र से ध्यान हटाने के लिए बुलाया है। तो उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली का पुरजोर साथ देते हुए कहा है कि जेटली ठीक उस तरह पाक साफ होकर निकल आएंगे जिस तरह कांग्रेस द्वारा हवाला केस में फंसाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी पाक साफ निकले थे। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद अरुण जेटली के पास अपनी छवि बचाने का सबसे कारगर उपाय आप नेताओं पर मानहानि का मुकदमा ठोकना ही बचा था। वे ऐसा नहीं करते तो उनके अध्यक्ष रहते डीडीसीए में हुए घोटालों में उनकी भागीदारी और भी गहरा जाती। इस बारे में सबूत कितने ठोस हैं ये तो लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद ही जाकर तय होगा, लेकिन इन आरोपों के चलते जेटली को कुछ तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अब विडंबना है कि जेटली इन इल्जामों से अपना बचाव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपसे ज्यादा उन्हीं की पार्टी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने प्रचारित किया है। तो उधर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को डीडीसीए मामले से संसद में हंगामा करने और सरकार पर हमला बोलने का नया मौका मिला है। जेटली जैसे वरिष्ठ मंत्री को निशाने पर बनाए रखकर वे एनडीए सरकार की छवि ध्वस्त करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार की चर्चाओं के कारण ही पिछली यूपीए सरकार को भारी सियासी कीमत चुकानी पड़ी थी, तो अब वही हथियार एनडीए सरकार पर दागा जा रहा है। इन सब में एक पात्र समान है, वो है केजरीवाल, जिन्होंने डीडीसीए का मामला उठाया। इसके साथ ही डीडीसीए पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें डीडीसीए मामले पर भी चर्चा हुई। तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में प्रदर्शन किया और बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सीबीआई छापेमारी में आरोपी प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। डीडीसीए घोटाले के आरोपों में घिरे वित्त मंत्री अरुण जेटली का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ दिया है। मोदी ने कहा है कि जेटली ठीक उस तरह पाक साफ होकर निकलेंगे जिस तरह कांग्रेस द्वारा हवाला केस में फंसाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी पाक साफ निकले थे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए जेटली पर लगाए आरोपों को गलत और झूठा बताया है। उन्होंने इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। हालांकि जेटली पर कीर्ति आजाद के आरोपों का मीटिंग में जिक्र नहीं हुआ, जो इस बैठक में मौजूद नहीं थे। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वेंकैया नायडू ने बताया कि पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने इससे पहले सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे पर भी झूठे आरोप लगाए थे। वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पाई है और कुछ न कुछ गलत लेकर आती है, पर लोग इस पर ध्यान देंगे। वो केवल अपने घोटाले और गलतियों को छिपाने के लिए सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इन सब से तो साफ जाहिर होता है कि मुद्दा गरमाया रहेगा, आरोप उछलते रहेंगे। फिलहाल अब राजनीति प्रभाव से खुद को बचाने की कठिन चुनौती जेटली और उनकी पार्टी के सामने है। जी हां, डीडीसीए के मामले पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने जहां विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने
सहयोगी वित्त मंत्री अरुण जेटली को क्लीन चिट दे दिया है। हालांकि डीडीसीए अरुण जेटली जी को पहले ही क्लीन चिट दे चुका है और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में स्वाति सचदेव आम आदमी पार्टी से और मदन रुखड़ बीजेपी नेता और कांग्रेस से कृष्ण मुरारी जाटव। बात करेंगे सबसे पहले स्वाति जी से। स्वाति, अरुण जेटली कोर्ट गए और उन्होंने मानहानि का दावा कर दिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बाकी के 5 लोगों के खिलाफ भी समन जारी किए गए हैं और 5 जनवरी सुनवाई के लिए रखी गई है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा को बधाई दूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कलमाड़ी जी को जन्म दिया था, वैसे ही भाजपा जी ने अरुण जेटली जी को जन्म दिया है। ये बहुत ही इनके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप लोग। और जहां तक सवाल रहता है इस मानहानि के दावे का, तो 10 करोड़ का दावा अरुण जेटली जी ने ठोका है अरविंद जी के ऊपर। ये 10 करोड़ रुपए तो उस घोटाले का कुछ एक मात्र हिस्सा भी नहीं है जो उन्होंने किया, इससे ज्यादा का लगाना चाहिए था। और दूसरा, 5 जनवरी जिस डेट की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, सुनवाई होगी। राम जेठमलानी जी, भाजपा के ही राम जेठमलानी जी पूरी तरह से तैयार हैं अरुण जेटली के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में। तो मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये मामले में आकर बुरी तरह से फंस चुके हैं अरुण जेटली जी, क्योंकि इल्जाम सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नहीं लगाया। उनके खुद के भाजपा के माननीय सांसद, देश के क्रिकेट के हीरो कीर्ति आजाद पिछले 9 साल से चीख चीख के कह रहे हैं, आज उनकी सुनवाई हो रही है। और इसके ऊपर उन्होंने खुद ये कहा है कि जब मानहानि के दावे किए तो मुझे क्यों छोड़ दिया। विदेश बैठे ललित मोदी कहते हैं कि भाई सबसे पहले खुलासा तो मैंने किया था, मानहानि का दावा मुझ पे भी कह दो। ये तो मखौल बन गया है वित्त मंत्री का पूरे देश के अंदर। जी बिल्कुल मखौल बन गया है। लेकिन कृष्ण मुरारी जी, स्वाति जी ने कहा है कि कांग्रेस के कलमाड़ी कांग्रेस को भी लपेटने की कोशिश की है। कांग्रेस ने कलमाड़ी को एकदम इस्तीफा मांग लिया था, तो मोदी जी को चाहिए इस्तीफा मांग लेना चाहिए। कलमाड़ी का उदाहरण लेना है तो कलमाड़ी को भ्रष्टाचार के मामले में बाकायदा उसको सजा भी हुई है, उसके बाद कांग्रेस ने उसको निकाल दिया। तो पार्टी से निकालेंगे सजा के बाद गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा नहीं मांगा था। नहीं, इस्तीफा मांगा था, इस्तीफा दिया है। केस दर्ज होने से पहले इस्तीफा नहीं मांगा था। केस दर्ज होने के बाद कलमाड़ी की जहाँ तक, तो अभी जेटली जी के खिलाफ केस दर्ज होने का इंतजार करना चाहिए। मदन जी क्या कहेंगे? स्वाति जी कह रही हैं कि एक तरीके से दूसरे कलमाड़ी बनने जा रहे हैं। स्वाति जी को फर्क मालूम होना चाहिए। कलमाड़ी जी के आरोप साबित हुए थे, अब इन्होंने सिर्फ आरोप लगाए हैं। कलमाड़ी जी से तुलना अरुण जेटली जी की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये उनके लिए एक तरीके से जो उनके ऊपर ऐसा गाली है, ये उनको इस तरीके गाली की तरह लगेगा इस कलमाड़ी जी से आप करोगे, इनकी तुलना करोगे तो। दूसरी बात, इनकी टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या थी? आप ये कह रहे हैं 3 साल से कीर्ति आजाद जी इस केस को उठाने में लगे हुए हैं, 8-9 साल से लगे हुए हैं। लेकिन इनकी टाइमिंग क्या थी? राजेंद्र कुमार जी की बात कोई कर नहीं रहा आजकल, उनके क्या केस की किस स्तर पे कोई बात नहीं कर रहा। अरुण जेटली जी के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने सिर्फ 24 करोड़ के अंदर इस स्टेडियम को बनाने का एक फंड रखा था। 24 करोड़ के अंदर कोई स्टेडियम नहीं बनता। मैदान था दिल्ली में, सिर्फ स्टेडियम सिर्फ ये हमारा कोटला फिर ही कहलाता है, उससे पहले मैदान ही थे, क्रिकेट के लिए कोई स्टेडियम नहीं था जी। उसके बाद उन्होंने फंड राइज करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ पर बॉक्सेस लीजिए और हमें फंड दीजिए। 30 सीट का एक बॉक्स था, उनसे उन्होंने फंड राइज करके ये स्टेडियम बनाया है। उसकी सराहना सारे खिलाड़ी करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने फंड राइज करके बनाया। एक तो डीडीसी जो एक प्राइवेट क्लब है, एक कोई सरकारी संस्था तो है नहीं जी। तो आप उसके ऊपर जो इतनी जांच पड़ताल करने में लगे हुए हो, वो फाइनेंस सेक्टर में सही तरीके से अपनी जो है खाते जमा कराते हैं जी। उनकी जांच खाते जमा जो। चलिए स्वाति जी, एक सवाल और उठता है कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया केवल इसलिए कि चर्चा की जाए, लेकिन इस चर्चा से हल क्या निकलने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के 67 विधायक हैं, वो वही बात कहेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने कहनी है। तो फिर एक दिन पूरे विधानसभा का इतना बड़ा खर्चा कराने का, एक सत्र बुलाने का तमाशा नहीं लगता है क्या? देखिए, सत्र इसलिए बुलाया गया है कि अरुण जेटली जी ने जो घोटाला डीडीसीए के अंदर किया है उसके ऊपर विशेष चर्चा हो जानी चाहिए। और जो घोटाला उन्होंने किया है उसके मुकाबले तो विधानसभा का आज का होने वाला खर्चा एक तुच्छ मात्र है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसके टर्म्स में। दूसरी चीज, जहां तक सवाल रहता है कि तमाशा नहीं लगता है,
67 विधायक वही बोलेंगे जो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। मीडिया एक तरफ कहता है कि अरविंद केजरीवाल के अपने साथी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हिटलर हैं। जब इतनी डेमोक्रेसी पार्टी में है कि एक आदमी आकर सामने से कह देता है कि अरविंद केजरीवाल हिटलर हैं, तो उस पार्टी से आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि 67 विधायक वही स्वर नापेंगे जो अरविंद केजरीवाल जी नापेंगे। ये तो देश के अंदर सिर्फ ये 2 पार्टियां हैं जहां पर सलाम एक परिवार को सलाम किए चला जा रहा है पिछले 50-60 सालों से। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाए जाते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है, वहां पर कोई ऐसा इंसान कुछ नहीं बोलेगा जो कि अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। हर इंसान स्वतंत्र है अपने विचार देने के लिए। स्वाति, इस चर्चा से निकलेगा क्या? चर्चा से इससे निकलेगा क्या? क्योंकि जो बात कह दी है वही निकलना है। और वो भी का गठन किया आम गया आदमी है। पार्टी ने ऐसी कोई खोज तो नहीं कर नहीं ली है। जो बातें बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद आरोप लगाते आ रहे थे वही आरोप लगाए हैं। कोई एक नया आरोप नहीं लगाया है। अब नई चर्चा और शुरू हो रही है। कीर्ति आजाद जी ने एक शब्द कहा है, मैं आपको याद दिला दूं। कीर्ति आजाद जी ने कहा है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है वो तो 10% भी नहीं है। हाँ, 15% असली खुलासा तो मैं करूंगा, मेरे पास है। हम भी वही कह रहे हैं। तो अब उनको तो अच्छा, कीर्ति आजाद भी कोई नया आरोप नहीं लगा पाए। पिछले कई सालों से बोल रहे हैं। कीर्ति आजाद भी कोई नया आरोप नहीं लगा पाए पूरे मामले में। और वो उन्होंने इस बार भी वही बात कही जो वो पहले से कहते आ रहे थे। 9 साल से कोई नया घोटाला तो कर नहीं दिया होगा उस बीच में। आप मुझे ये बताइए कि जब कीर्ति आजाद 9 साल से बोल रहे हैं, उन्हें कोई नहीं सुन रहा। के लिए जो बलून आया था उसके बहुत सारे सबूत थे। जो है स्टेडियम में लगा था, शीला दीक्षित के खिलाफ जो बलून था कई करोड़ों का, उसके खिलाफ भी वो सबूत थे। आपने नेहरू स्टेडियम जो है 900 करोड़ में बना, उसका कोई उसने आप जिक्र नहीं करते। 600 करोड़ रेनोवेशन के लिए ले रहे हैं आप मेजर ध्यानचंद के स्टेडियम के लिए, उसके लिए कोई जिक्र नहीं करते। आपकी टाइमिंग और 400-500 पेज की जो फाइल थी शीला सरकार के खिलाफ घोटालों की, वो भी गुम है। फाइल कोई गुम नहीं है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, शीला दीक्षित पर एफआईआर तो 49 दिनों की सरकार में कर दी गई थी। और शीला दीक्षित तो छोड़िए, हमने तो देश के सबसे बड़े सेठ मुकेश अंबानी को छोड़ा नहीं, उनके खिलाफ भी एफआईआर कर दी गई थी। और अभी मदन जी ने जैसे कहा कि डीडीसी जो है वो एक कोई सरकारी संस्था नहीं है, प्राइवेट क्लब है, राइट। तो प्राइवेट क्लब में एक सरकार के नुमाइंदे को किसी भी तरीके से घोटाले करने का कोई अधिकार या सर्टिफिकेट तो इशू हो नहीं जाता। आदरणीय अरुण जेटली जी एक माने मनाए नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं राज्यसभा में। इतने बड़े नेता से हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो एक अगरबत्ती बनाने वाले को टेंडर दे देगा स्टेडियम बनाने का। 24 करोड़ में स्टेडियम नहीं बनता, ठीक है। तो पहले तो आपने कौन से एनालिसिस किए थे जिसमें 24 करोड़ की आपने फिगर कोट करी? कैसे आपके एनालिस्ट बैठे थे? अगर आपने उससे ज्यादा भी बनवाया तो 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है। और कौन सी ऐसी कंपनी है, काम हम भी चलाते हैं, सभी चलाते हैं, जो 3000 रुपए में प्रिंटर, फ्लिपकार्ट में आज की डेट में 1500 रुपए में प्रिंटर खरीदे जाते हैं। 3000 रुपए में प्रिंटर किराए पे लिए गए, 16,000 रुपए में कंप्यूटर किराए पे लिए गए। फिर से आऊंगा आपके पास आपकी बात को सुनने के लिए, पूरी बात कराने के लिए। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atozNewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। वदनं मधुरं नयनं
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश जेटली वर्सेस केजरी में। और हम बात कर रहे थे स्वाति से, लेकिन अब मैं आना चाहूँगा कृष्ण मुरारी जी के पास। कृष्ण मुरारी जी, ये जो इतना सारा मामला हुआ, कांग्रेस के टाइम में जांच हुई, कार्रवाई भी होनी थी अगर दोषी पाए गए होते तो। अब कांग्रेस ऐसा कौन सा मुद्दा उठा रही है जब जांच की, अगर दोषी नहीं मिले थे, उस समय नहीं पाए गए थे, तो अब क्यों मामला उठाया जा रहा है? अगर दोषी थे तो तब कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, कांग्रेस तो सिर्फ उन शब्दों को याद दिला रही है। आदरणीय मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज उनको अपने शब्दों का अवलोकन करना चाहिए, उन शब्दों को सामने रख के जेटली जी से बिल्कुल जांच करानी चाहिए। लेकिन यूपीए सरकार के टाइम में उसकी जांच हो चुकी है और रिपोर्ट आपकी सरकार के पास थी। देखिए, पहले भी कीर्ति आजाद जी ने कहा, जैसे भी स्वाति जी कह रही थी कि जितने का लैपटॉप की कीमत है उतना तो क्या है। लेकिन उस समय ये तो उस समय भी दिया गया था, 13 क्या 14 तक आपकी सरकार थी, मई 2014 तक सरकार थी, और वो 13 तक उसके प्रेसिडेंट रहे। सरकार के समय का नहीं होता, जो चीज बहुत सी बाद में आती है। आज अगर अरुण जेटली जी को अपने, यानी कि आपका ये कहना है कि उस समय तक ये रिपोर्ट नहीं आ पाई थी, वो जांच हो गई उस समय की। उस जांच के बाद बहुत से ऐसी स्थितियां सामने आई हैं जिनको सामने रख के मैं कहता हूँ जेटली जी को चाहिए मुकदमा डालने के साथ अपने आप को निर्भर रूप में कहें कि मेरे खिलाफ जांच बनती है, पार्लियामेंट जांच कराए, कोई भी आयोग जांच कराए। तो सीबीआई कर भी रही है, उस मामले की जांच कर रही है सीबीआई, और उसने 40 सवाल डीडीसीए को भेजे हैं कि इनका स्पष्टीकरण डीडीसीए दे। अब डीडीसीए को पर्टिकुलर समय सीमा दी गई है, टाइम दिया गया है कि इतने दिन के अंदर देना है, तो वो जांच चल रही है, जवाब देने का टाइम अभी है डीडीसीए के पास। सीबीआई एक ऐसी चीज है, केंद्र के इशारे पे यदि अभी शक्ति के साथ इसकी जांच को लाए ना सामने, जितनी स्पीड से दूसरी जांचें की जाती है उसमें ये क्यों नहीं की जाती? इसको आस्ते आस्ते क्यों लंबी चल रही है? उसमें रखे जेटली जी के खिलाफ क्या क्या हुआ इसके अंदर। मदन, ये कह रहे हैं कि जांच करवानी चाहिए, जल्दी से रिपोर्ट लानी चाहिए, कार्रवाई भी एकदम तुरंत की जाए। बीजेपी देरी क्यों कर रही है? बात से सहमत हूँ। ये तो सिर्फ एक इनको छोटा सा मुद्दा मिला है चीटे मारने के लिए, ऐसा कोई मुद्दा है भी नहीं। या फिर ये माना जाए कि वो जो उसका हेराल्ड वाला मामला है उसको दबाने के लिए कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ लग गई। 1000 करोड़ का मामला है, जांच हो चुकी थी जी। हेराल्ड भी कई 1000 करोड़ का मामला है। कांग्रेस तो इस सिलसिले में बात करने लायक ही नहीं है। उनकी भ्रष्टाचार की लिस्ट तो इतनी बड़ी है, जांच अगर करेंगे तो अभी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी फंस रहे हैं। इसके जो कांग्रेस है अपने हाशिए पर है, खत्म होने के कगार पर है। इनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि हमारे भ्रष्टाचार की जांच हो, किसी और पार्टी भ्रष्टाचार की जांच हो, पहले तो ये खुद अपनी जांचें करा ले। कांग्रेस स्वाति, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी सरकार के पास जांच करा चुकी थी। एक जो चेतन सांघी जी ऑफिसर हैं, फिलहाल छुट्टी पर शायद चले गए हैं, वो उन्होंने पूरी फाइल तैयार की थी, सरकार के पास सारी जानकारी थी। उसके बावजूद इंतजार किस चीज का किया जा रहा था कि सीबीआई छापेमारी करे, उसके बाद कहेंगे? इंतजार देखिए किसी चीज का नहीं था कि सीबीआई छापेमारी करे उसके बाद कहेंगे। ये तो पूरा चीजें प्रोसेस में थी, सब कुछ था, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री के पास इस बात की पूरी तरह से खबर थी कि उनके ऊपर ये आलोचना जो उनको झेलनी पड़ेगी उसका बुरा हाल होगा। तो उन्होंने सीबीआई को एक तोते की तरह से इस्तेमाल किया, जैसे कि पिछले कांग्रेस की सरकार देखिए अभी भी उनके ही मुंह से निकला कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई चलती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले कई सालों से चलती आ रही है, इस बार फिर चली। और विश्वास जानिए राठौड़ जी, जीवन की सबसे बड़ी गलती अगर जेटली जी ने करी, जो थे सीबीआई के दायरे में प्रधानमंत्री होने चाहिए। अरे सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता रही हूँ, जीवन की जो करी उन्होंने अरुण जेटली जी ने, वो डीडीसीए का स्कैम करके नहीं करी, वो उन्होंने सीबीआई भेज कर करी। आप बाजों के पिंजरों में तोतों को भेजोगे तो हाल तो यही होगा कि आज आलम ये है कि आप ही की पार्टी के माननीय सांसद, देश के क्रिकेट के हीरो, एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते कीर्ति आजाद जी बोल रहे हैं, आप मुख्यमंत्री पर दावा ठोक रहे हैं, और आप ही की पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और देश के सबसे प्रख्यात वकील राम जेठमलानी जी अरविंद जी के सपोर्ट में उतर आए। इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे? वित्त मंत्री ने जो गलती करी, जो कांग्रेस पिछले कई सालों से करती आई थी कि सीबीआई को अपने घर का तोता समझ के बार बार इस्तेमाल किया, जहां चाहे रेड डलवाई, जहां चाहे रेड डलवाई, वो काम इस बार जो अरुण जेटली जी ने किया, जिस पर उन्होंने बड़े चौड़ा सीना करके। अरुण जेटली जी को क्या फायदा है, सरकार को क्या फायदा है कि वो फाइल उन्हें मिल जाएगी, तो उससे क्या फायदा होने वाला है? ऐसा बेनकाब जो अरुण जेटली जी होने वाले थे, जो उन्होंने जांच को घुमाने का तरीका था, जांच को घुमाने का तरीका है, इसमें डाइवर्ट करा, राजेंद्र कुमार जी का केस को डाइवर्ट करा। आप ये देखिए, ये जो केजरीवाल जी कहते थे रामलीला के मन से कि सीबीआई को जो है
मुक्त होना चाहिए किसी भी जी। उसमें नहीं, इसमें प्रधानमंत्री को भी इसके दायरे रामलीला में के लेना मंच चाहिए, तक तो ना ही लेकिन जाए तो रेड अच्छा डालेंगे है। अगर कोई वहाँ पर हमने भाजपा के किसी व्यक्ति को वहाँ चढ़ने पर- नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर से चीख कर सुषमा वहाँ जी पर- कहती थी अन्ना जी मर रहे हैं, जन लोकपाल पास करो, जन लोकपाल पास करो। यही सुषमा स्वराज थी जो कहती थी, यही कहती थी कि 10 सिर पाकिस्तान से ले आए, आज आप बायलैटरल टॉक करते हैं और देश का झंडा गायब होता है। तो रामलीला मैदान की तो आप बात बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात, जहां तक सवाल रहा मैदान अरुण में तो जेटली कुर्सी जी की का, जुगाड़ लगती थी जी। ये कुर्सी के अंदर कुछ है। अरे आज ये अरविंद कुर्सी- केजरीवाल कुर्सी बदला को ले लेकर- सकते हैं सीबीआई को भेजने का, राजनीति कीर्ति कुर्सी आजाद में तो कुछ बदला है नहीं जिससे ले लोग सकते। परिवर्तन हो जाते कृष्णा हैं। जी, क्या लगता है, जैसे कि स्वाति आरोप लगा रही है कांग्रेस भी सीबीआई का उपयोग की बजाय कहें कि दुरुपयोग करती रही है, केंद्र सरकार अक्सर करती रहती है। देखिए सवाल ये है, सीबीआई की स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने उसको कहा। आज जहाँ तक सीबीआई का पर्सन है, ये तो अभी जेटली की जांच को कितने दिन हो गए सीबीआई के लिए हुए, बताइए उसका रिजल्ट क्या निकला। जी। जब रिजल्ट इसलिए नहीं निकला ना कि उसको इशारा किस तरीके से दिया जाता है। आप ये मानकर चलिए जेटली जी के अंदर अगर नेतृत्व है, अपने दृष्टिकोण को मोदी जी ने जैसे कहा कि वो बिल्कुल साफ निकलेंगे अडवाणी जी की तरह, तो उनको जांच बना देनी चाहिए, एकदम सामने लाना चाहिए। जांच चल रही है ना? जांच के साथ जब तक इस्तीफा नहीं देंगे सारे राठौड़ डिपार्टमेंट जी, जब तक कांग्रेस जांच सरकार में चलेगी, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। सीएम देखिए, शीला दीक्षित थी, उनके खिलाफ सीडब्ल्यूजी स्कैम के इतने सारे आरोप लगे थे, सीए जी ने रिटर्न में लगाए थे, उसके बावजूद सीएम ने इस्तीफा नहीं दिया था, किसी मंत्री ने उनके ने इस्तीफा नहीं दिया था। फिर आप किस उस आधार पर दूसरी पार्टी के नेताओं से इस्तीफा मांग सवाल सकते हैं? दूसरी पार्टी का इस्तीफे का नहीं है, सवाल एक या फिर अब मायने बदल गए? नहीं, मायने इसलिए बदल गए ना, प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज वो करनी कथी यानी कि कांग्रेस के नेता ये नहीं कहते थे। कांग्रेस के बारे में आप कांग्रेस कहते हैं, तो खाओ अब वो और खाने दो। विचारधारा आपकी है, तो फिर आप अपने आप को कांग्रेस स्वच्छ कहाँ का रहे, खाओ और स्वच्छ खाने दो। राजनीति कहाँ रह गई आपकी? आपकी राजनीति में है कहाँ? स्वाति जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो आपको लगता है क्या कि नीतियां बदल गई हैं, पहले कुछ और थी अब कुछ और है? देखिए, कांग्रेस की तो कोई बात की ही ना जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो बिन पेंदी का लोटा है, जिस हिसाब से चलना चाहते हैं, जिस हिसाब से देखिए, जाते हैं इस बात वैसे को चल तो आप जाते पहले हैं। दीजिए स्वाति जी, दूसरी चीज, आप बात कांग्रेस के रहा दम पे नैतिक चले, अधिकार ये के जन लोकपाल ऊपर, के लिए जितने आपने आंदोलन करा था, चलिए, बहुत 49 दिन की बात पूरी कर सरकार लें। में, नैतिक जी। आज आधार क्या के हुआ? ऊपर जब तक अगर आप कहते हैं कि अरुण जेटली, जैसे मदन जी ने कहा कि अभी तो आरोप लगाए हैं साबित नहीं हुए, तो नैतिक आधार के ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी का ये अधिकार बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि वो मॉरल ड्यूटी समझकर जब तक कि उनके ऊपर जांच साबित चल रही है और आरोप साबित आपकी नहीं हो पार्टी जाते, के अंदर आधे खारिज से नहीं ज्यादा हो जाते, आपकी तो तब पार्टी तक के लिए में उन्हें इस्तीफा दे देना स्वाति जी, चाहिए। आपकी पार्टी में आधे से आदरणीय ज्यादा विधायकों मोदी पर आरोप लगे हुए मोदी हैं, आपकी जी तो जो पार्टी है, खत्म हो जाएगी। मोदी जी कोई अब उस सुप्रीम बारे कोर्ट में ऑफ इंडिया बताइए, नहीं सोमनाथ है जी जो के बारे में क्लीन चिट बताइए दे दे। आप। जी बिल्कुल। लेकिन जितेंद्र स्वाति, सवाल तोमर ये के भी बारे में उठता है कि बताइए। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर के खिलाफ भी आरोप लगे, उनसे भी इस्तीफा नहीं मांगा गया था जब तक कि वो ये पुलिस चीज द्वारा इनके ऊपर गिरफ्तार लागू नहीं नहीं कर लिए होती है। गए। देखिए, ये ऐसा दूसरों के लिए लागू तो होती है। आम आदमी पार्टी की नीतियां भी क्या ऐसी हैं कि दूसरे के लिए कुछ और अपने लिए कुछ और? जैसे सीबीआई देश की सरकार का तोता है, वैसे ही दिल्ली पुलिस मोदी जी का कौवा है। उस हिसाब से आपने भेज दिया कि जाइए एक विधायक को उठा के ले आइए जी। जाके, क्योंकि सारे कोई इनके काम ऊपर नहीं जो आरोप मिला। लगे बेबुनियाद है। वो फर्जी डिग्री आप जिसकी आप बताइए बात ना। कर रहे हैं, आपकी माननीय एचआरडी मिनिस्टर बैठी हैं नहीं, जो वो खुद आप- कहती है आप ये बताइए, डिग्री जितेंद्र लेकर आई। लेकिन जितेंद्र तोमर दोनों को बातों में आप नीचे दे अंतर रहे हैं क्या? है। एक फेक डिग्री देता है, एक केवल लिखता है, अगर देखा जाए तो लिखने में और एक आपकी सबूत के जानकारी बतौर के उसे लिए पेश करने में। जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि माननीय शिक्षा मंत्री की डिग्री का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं निकला है। नहीं, तो आप- माननीय तो आप- शिक्षा मंत्री ये तो आज देना तक पड़ेगा ना शिक्षा आपको। मंत्री बैठी हुई आपको हैं। देना पड़ेगा ना। आप अगर आम आप आदमी मुझे- पार्टी के पास ऐसा आप कोई सबूत है, सिर्फ जैसे जेटली जी के जब खिलाफ तक लेके आ रहा है। विपक्ष का तो अधिकार है लोकतंत्र के अंदर इल्जाम लगाने का, ठीक है जी, आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है, पर जब आपके अपने सांसद बोल रहे हैं तो कम से कम आप भी तो उसका विपक्ष तो में आप- बैठे हो ना। आप तो आप कम से पार्टी कम अरुण उसको जेटली जी देखिए। पर इल्जाम लगा रही है, अभी साबित थोड़ी है। आप कह कीर्ति रहे हैं आजाद कि उनको भाजपा इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद अरुण जेटली जी पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो कीर्ति नैतिक आजाद आजाद- के तो सुनिए आपने अरुण जेटली, स्वाति देखिए जी, दो में से कोई एक तो गलत है और नैतिक दोनों में से कोई सिद्धांत दोनों ही क्या भाजपा सिर्फ के हमारे लिए, आपके लिए या नहीं क्या? तो भाजपा के सांसद कीर्ति आजाद गलत है या भाजपा के अरुण जेटली जी गलत है। मैं तो सोचकर इस बात के लिए हैरान नहीं हूँ कि डीडीसीए में स्कैम कैसे कर दिया। 2006 के अंदर अरुण जी की कुल संपत्ति 23 करोड़ 86 लाख रुपए थी, जो कि 2012 में 120 करोड़ साबित हुई। कौन सा बिजनेस मॉडल चल रहा है जो 6 साल के अंदर 6 गुना कर देता है चीजों वो को? अपने खातों में वो दिखाएंगे, अपनी उसकी आपको किताब चिंता क्या हो रही है? से- वो अपने खातों में क्योंकि दिखा रहे हैं। देश के उन्होंने वित्त उसे मंत्री घोषित किया है स्वाति जिन्होंने जी। डीडीसीए के उसने प्राइवेट घोषित क्लब किया को तो नहीं उन्होंने छोड़ा, बताया होगा कहां से आए वो पैसे। डीडीसीए के उसकी प्राइवेट चिंता क्लब आप को क्यों नहीं कर रहे हो? छोड़ा। चलिए, आज तो घर आज कुबेर की की इस चर्चा में बहुत सारी बातें हुई हैं और कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। जिस तरीके से
दिल्ली सरकार ने, खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का, केवल इसी पर चर्चा के लिए। हालांकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली जी को क्लीन चिट दे दिया और उन्होंने कहा है कि इस मामले में अरुण जेटली पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल दोषी नहीं निकलेंगे और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की तरह एकदम बेदाग साबित होंगे। फिलहाल आप लोग हमारी इस चर्चा में आए, हमारे स्टूडियो में आए। स्वाति आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मदन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्ण मुरारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।